आदर नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। 15 अगस्त को मुनक़द होने वाली यूम आज़ादी की तकरीबात से कबल हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर मुल्क भर में रैलियों का एहतमाम जारी है। शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए इस मुहिम की 15 तारीख तक ये मुहिम मुनक़द की जा रही है। इस मुहिम के तहत हुकूमत ने आवाम पर जोर दिया है कि वो अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर इसे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली के भारत मंडप से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किरण रिजिजू और मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर ने गालंदर पापोर में आज एक तिरंगा रैली निकाली। एसएसपी रूरल ट्रैफिक रविंद्र पाल की क़यादत में निकाली गई इस रैली में ट्रैफिक पुलिस महकमे के एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों, सातिज़ा, तलबा ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। रैली में शामिल शुरका एक साथ चलकर फ़ख्र से कौमी परचम लहरा रहे थे। इधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने आज बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इस रैली में डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और एसएसपी कुलगाम के अलावा पुलिस एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये तिरंगा रैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स से शुरू हुई, जो कुलगाम के मुख्तलिफ बाजारों से गुजर कर वापस पुलिस लाइन्स में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली का मकसद इत्तेहाद को मुस्तहकम करना और अपनी मीरास की आबियारी करना, नीज़ भारत को एक तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार मुल्क बनाना है। इसी दौरान बडगाम में भी आज तिरंगा रैली मुनक़द की गई। इसमें लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। ये रैली गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम से मेन बस स्टैंड तक निकाली गई। इस तिरंगा रैली की क़यादत बडगाम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और एसएसपी कर रहे थे। इग्नू का रीजनल सेंटर श्रीनगर हर घर तिरंगा प्रोग्राम के सिलसिले में मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक़द कर रहा है। इस सिलसिले में आज रीजनल सेंटर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां डिस्ट्रिक्ट जेल बारामूला के एसपी बरकत अहमद डार खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे और उन्होंने यूम आज़ादी की अहमियत पर तफसीली लेक्चर दिया। तकरीब पर बड़ी तादाद में तलबा और रीजनल सेंटर के अमले ने शिरकत की। इस मौके पर एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम भी अंजाम दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर एक तिरंगा रैली का भी इनेकाद किया गया। हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर ने आज कामयाबी के साथ तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया। यह रैली बुलवार्ड से शुरू होकर निशात बाग के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर के तमाम बटालियनों के एहलकारों और अफसरों ने शिरकत की। इस रैली को श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ के डीआईजी DK सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यूम आज़ादी की तकरीबात से कबल वादी के सभी ज़िलों में आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रंगारंग फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर VK बिदौरी और IGP कश्मीर VK बिरदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। डिविजनल कमिश्नर ने कौमी तिरंगा लहराया और जम्मू कश्मीर पुलिस, मरकजी नीम फोर्सेज और तालिब इल्मों के मुख्तलिफ दस्तों की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट पर सलामी ली गई। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्मों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। नाजरीन, खबरों का बुलेटिन जारी है, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरों के बुलेटिन में आपका फिर एक बार इस्तकबाल।
78वें यूम आज़ादी से कबल अनंतनाग ज़िले में खानाबल पुल, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज और डीसी ऑफिस समेत कई सरकारी इमारतों को तिरंगे के साथ रोशन किया गया है। इसके अलावा अनंतनाग खानाबल पहलगाम की मशहूर सड़क को भी दोनों अतराफ से पुरकशिश बनाया गया है और सड़क पर सयाह और मकामी लोग सेल्फियां उठाते देखे जा सकते हैं। दरियासना 78वें यूम आज़ादी के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। प्रसार भारती के नामनिगार ने खबर दी है कि हुकाम यूम आज़ादी की तकरीबात को खुश असलूबी के साथ मुनक़्क़द कराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। यूम आज़ादी की असल तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़द की जाएगी, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेंगे और तकरीब की सदारत करेंगे। इस तकरीब में हज़ारों अफराद की शिरकत की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के शहीदों को खराज अकीदत अदा करने की गर्ज से आज अनंतनाग में IR-11 बटालियन ने एक पेड़ शहीदों के नाम पहल के तहत शजरकारी मुहिम अंजाम दी। यह प्रोग्राम J&K सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग विंग की वसातत से मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में शहीद पुलिस एहलकारों के अफराद खाना ने भी शिरकत की और मुल्क की खिदमत में शहीदों की कुर्बानियों को याद करने के लिए पौधे लगाए। यह प्रोग्राम IR-11 बटालियन के कमांडेंट कुलबीर सिंह की निगरानी में मुनक़्क़द किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने गुज़श्ता 5 साल में मसाइब और मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं देखा है और इस मुद्दत के दौरान यहाँ के अवाम को हर सतह पर मोहताज बनाने के लिए साजिशें रची गई। वह आज खत्ते चनाब के दौरे के तीसरे रोज़ डाक बंगला डोडा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों के सामने सख्त तरीन इम्तिहान है और इस इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए जम्मू कश्मीर के जी शोर आवाम को सोच समझ, सूझबूझ और इत्तेहाद का मुजाहरा करके दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। इधर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर सूबाई सतह का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलवानी ने की। इजलास के दौरान कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, इंतजामी खलशार और लोगों को दरपेश मसाइल मुश्किलात और दीगर मामलात ज़ेर बहस लाए गए। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की खातिर राह हमवार करने के लिए लोगों के मुख्तलिफ तबकों से मीटिंगों का सिलसिला जारी है। वो आज डाक बंगला बारामूला में मुख्तलिफ वफूद से मीटिंग करने के बाद मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें लोगों से मिलने और उनसे बात करके उनसे जुड़े मसाइल मुश्किलात की जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मौसूफा ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की नामजदगी का काम पार्टी के इलेक्शन कमेटी को सुपुर्द किया जाएगा। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर के सिख तबके के लिए लेजिस्लेचर में किसी भी सीट को रिजर्व नहीं रखा गया है, जबकि दर्ज फेरिस्त जातों, दर्ज फेरिस्त कबीलों और कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली में सीटें मखसूस रखी गई है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों को सियासी बुनियादों पर दोबारा तरतीब दिया गया, ताहम इस अमल में सिख तबका मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने आने वाले असेंबली चुनाव में उन सीटों पर सिख उम्मीदवारों को नामजद करने का फैसला किया है जहां वोटरों की अक्सरियत सिखों की है। उन्होंने अक्सर तबके के अरकान से इस्तदा की है कि इस ताल्लुक से सिख तबके की हिमायत करे ताकि नई असेंबली में सिखों को सियासी नुमाइंदगी मिल सके। हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज से ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने का अमल शुरू हुआ। इस काम का इफ्तिताह अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने किया। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं और 9 सितंबर ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्हें सलाह दी गई है कि वो हज दरख्वास्त फॉर्म भरने से पहले रहनुमा खतूत को ध्यान से पढ़े। हज बैतुल्लाह के लिए 15 जनवरी 2026 तक जारी शुदा वैलिड इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट होना लाजमी है। हज 2025 के लिए सऊदी अरब ने भारत के लिए 1,75,025 सीटों को अलॉट किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने NIRF की तरफ से जारी मुल्की यूनिवर्सिटी और इदारों की रैंकिंग में जम्मू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, NIT श्रीनगर,
IIT जम्मू, IIM जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर की उम्दा रैंकिंग हासिल करने के लिए इन यूनिवर्सिटियों और इंस्टीट्यूटों को दिल्ली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने समाजी वेबसाइट एक्स पर कहा है कि मरकजी सरकार की वजारत तालीम की तरफ से जारी NIRF रैंकिंग में जम्मू यूनिवर्सिटी ने पहली बार आला तरीन 50 यूनिवर्सिटियों में जगह बनाई है। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी, NIT श्रीनगर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और स्कॉस्ट कश्मीर और स्कॉस्ट जम्मू को भारत की सरकर्दा 50 यूनिवर्सिटियों में शामिल होने पर भी मुबारकबाद दी है। जरिए और इससे मुंसलिक सेक्टरों में स्कॉस्ट कश्मीर ने 10वीं रैंकिंग जबकि स्कॉस्ट जम्मू ने 20वीं रैंकिंग हासिल की है। IIT जम्मू और IIM जम्मू ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 100 आला तरीन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इदारों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। समाजी बहबूद महकमा ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनशियात की बिद्दत के खिलाफ आज अहद लेने की एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब पर समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने जम्मू कश्मीर भर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाले असतिज़ा को मुनशियात की बिद्दत के खिलाफ काम करने का हल्फ दिलाया। याद रहे कि नशा मुक्त भारत अभियान को समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की मरकजी वजारत ने 2020 में शुरू किया था और ये मुल्क भर में अमलाए जा रहे हैं ताकि नशे के मुज़र असरात के बारे में आम लोगों तक पहुंचकर उनमें बेदारी पैदा की जा सके। स्वच्छता पखवाड़ा पहल के एक हिस्से के तौर सखी वन स्टॉप सेंटर गांधरबल ने महकमा तालीम गांधरबल और जिला इंतजामिया गांधरबल के इश्तिराक से वाइल गांधरबल में एक जामिया सफाई, बेदारी व शजरकारी की मुहिम मुनक्कद की। इस मुहिम का मकसद तालिब इल्मों और लोगों में सफाई सुथराई और माहौल के तई बेदारी को फरोग देना था। इस तकरीब का आगाज पेंटिंग मुकाबले से हुआ। बच्चों की तख्लीकी सलाहियत की हौसला अफजाई की गई। स्वच्छता पखवाड़ा पहल के हिस्से के तौर ही महकमा ज़राअत कश्मीर ने आज लाल मंडी श्रीनगर में सफाई सुथराई और शजरकारी मुहिम की एक जामिया मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का इफ्तिताह डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने पौधे लगाकर किया। इस मुहिम का मकसद महकमा ज़राअत के अमले को माहौलियाती मामलात और सफाई और शजरकारी के इक़दामात की अहमियत से बाखबर कराना था। इस तरह की तकरीबात महकमे के तमाम जिला, सब डिवीजन और जोनल सतहों पर भी मुनक्कद की गई। इस बीच गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नालको के ताउन से स्वच्छता पखवाड़े के तहत बड़े पैमाने पर गुलमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम को गोल्फ कोर्स से चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम में काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में 17 अगस्त से 8 रोजा कुतुब मेला अदबी फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने इस मेले के ताल्लुक से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि यह फेस्टिवल नेशनल बुक ट्रस्ट, वजारत तालीम और जिला इंतजामिया श्रीनगर के इश्तराक से मुनक्कद किया जा रहा है। इससे पहले नेशनल बुक फेस्टिवल में कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान भी शिरकत करेगी। यह मेला डल झील के करीब मुनक्कद किया जाएगा और इसमें 200 से जायद स्टॉल लगाए जाएंगे। जिला अस्पताल कोलगाम में एक 4 साला बच्चे की आज सुबह मौत वाक़ा हो जाने के बाद इसके लवाहकीन ने अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया है। इतलात के मुताबिक शोपियां के मुदज्जन इलाके से ताल्लुक रखने वाली 4 साला अबू तलहा नामी कमसन बच्चे को सोमवार की शाम को उस वक्त जिला अस्पताल कोलगाम में दाखिल किया गया जब वो उल्टी और बुखार से जूझ रहा था। बच्चे के अहलखाना ने कहा कि अगरचे डॉक्टरों ने इसका इलाज किया ताहम इसकी हालत खराब होना शुरू हुई और रात के दौरान डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाने जाने के बावजूद कोई डॉक्टर या नर्स बीमार बच्चे को देखने नहीं आई। लवाहकीन ने आज अस्पताल के बाहर एहतजाजी धरना दिया और कसूरवार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इधर सीएमओ कुलगाम ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि जिला इंतजामिया ने इस वाक़े की छानबीन के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम को तहकीकाती अफसर मुकर्रर किया गया है। रायसन बडगाम के रागनिया माता स्थापन मंदिर में आज सालाना हवन मुनक्कद किया गया जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। इस हवन के अहसन इनेकाद में मकामी लोगों ने काफी मदद की जिसके लिए कश्मीरी पंडितों ने उनका शुक्रिया अदा किया।
और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।